बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने के अंदर। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बल्कि उनकी ईजी एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, ताकि उन आंसर्स को आप ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और इस वीडियो के अंदर आपको MGT 411 मनी एंड बैंकिंग की मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। सो फाइनेंशियल सिस्टम और मनी जो है, इस लेसन में से जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसमें पहला एक है फाइनेंशियल सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ। फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसके अंदर मेनली तौर पे हम देखें तो क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल मार्केट्स और इंस्टीट्यूशंस जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो अब इसको समझते हैं। सो फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड्स बैंक्स, फाइनेंशियल मार्केट, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट हेल्प ट्रांसफ़र मनी एफिशिएंटली बिटवीन सेवर एंड बोरोअर्स। तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर बैंक्स हम देखते हैं कि एक बहुत कॉमन चीज़ है जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं बैंक की सर्विसेज का। और इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स भी इसके अंदर आ जाती हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी। और ये तमाम चीज़ें जितनी भी होती हैं ये मदद करती हैं क्या, कि पैसा जो है वो एफिशिएंसी के साथ ट्रांसफ़र हो सके, यानी कि जा सके, ये एफिशिएंसी के साथ स्मूथली जा सके। ये नहीं हो कि फंसे या परेशानियां हैं, तो एफिशिएंसी के साथ ट्रांसफ़र हो सके सेवर्स और बोरोअर्स के दरमियान, यानी कि सेवर्स से बोरोअर्स तक पहुंच सके इस तरीके से। सो मनी इज़ डिफाइंड है। सब जो मनी की डेफिनेशन है, यानी कि जो पैसा है उसकी हम डेफिनेशन की बात करें, हम लोगों को पता है कि मनी क्या है, पैसा क्या है, लेकिन इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो इसकी जो कॉमन डेफिनेशन दी जाती है वो ये है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है पैसा जो होता है। सो मनी इज़ एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज मेकिंग एक्सचेंज ईजियर। तो पैसा कोई भी वो चीज़ होती है जनरली तौर पे जिसको एक्सेप्ट किया जा रहा है गुड्स और सर्विसेज ख़रीदने के लिए। अगर जनरली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है किसी भी करेंसी को, तो उसको देखा जाए तो वो एक तरह से वो पैसे की डेफिनेशन से वो करेंसी बाहर हो रही है, आउट हो रही है। मतलब इनकी कोई भी एक जिस चीज़ को हम पैसा कह रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए उसको कि उसको जनरली एक्सेप्ट किया जाए। इनके कहीं पर भी हम उसको पे उसके ज़रिए हम पेमेंट करना चाहें, उसके ज़रिए हम कोई चीज़ ख़रीदना चाहे तो वो उसको एक्सेप्ट करे, दुकानदार उसको एक्सेप्ट करे। कहीं से भी हम कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो दुकानदार उसको एक्सेप्ट करे। सो जनरली एक्सेप्टेबल होना बाय करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को, तो उसको हम पैसा कहते हैं, मनी कहते हैं। एंड मेकिंग एक्सचेंज ईजियर, और हम देखते हैं कि पैसे के ज़रिए हम जो है वो क्या कर रहे हैं, असल में एक्सचेंज ईजी बना रहे हैं। कि हमने कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो उसके बदले में पैसा देते हैं, तो ये एक्सचेंज ईजी हो रही है। ये इनके एक चीज़ हम दे रहे हैं, दूसरी चीज़ हमें मिल रही है। हम जो चीज़ चाह रहे हैं वो हमें मिल रही है, और पैसा हम जो है वो दे रहे हैं किसी दुकानदार को। सो नाउ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज़, अब अच्छा, अब जो पैसे का प्राइमरी जो फंक्शन है वो भी क्या है, वो भी है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मनी हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ बार्टर एक्सचेंज। तो पैसे का मकसद ही, जब पैसा ईजाद हुआ आज से 2500 साल पहले, हम देखते हैं कि करेंसी जो है वो आई। और उससे पहले ऐसा नहीं था, सामान के बदले सामान की जो है वो एक्सचेंज होती थी, ट्रेडिंग होती थी। तो उसको हम बार्टर एक्सचेंज या बार्टर ट्रेडिंग कहते थे। तो ये पैसे ने आगे जो है क्या किया, करेंसी जब आई तो उससे क्या हुआ कि आसानी हो गई। जो गुड्स और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग थी उसको आसान बनाने के लिए इसका ईजाद किया गया। सो नाउ बार्टर सिस्टम मीन्स, अब बार्टर सिस्टम का क्या मतलब है, जो कि पहले के दौर में कदीम ज़माने में हुआ करता था, जब 2500 साल से भी ज़्यादा पहले, क्योंकि 2500 साल पहले तो पैसा जो है करेंसी जो है वो ईजाद हो चुका था। सो गुड्स फॉर सर्विस, सॉरी गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स फॉर गुड्स, सामान के बदले सामान होता था इसके अंदर। सो बार्टर सिस्टम इज़ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट मनी, यानी कि पैसे का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता था, सामान के बदले सामान होता था। सो नाउ पेमेंट सिस्टम इंक्लूड्स, अब पेमेंट सिस्टम जो होती है वो इसमें से क्या शामिल है, मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग मनी। सो मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग मनी जो है वो इसमें आ जाता है। सो पेमेंट सिस्टम इंक्लूड्स कैश, कार्ड्स, चेक्स, ऑनलाइन बैंकिंग एंड डिजिटल ट्रांसफ़र। पेमेंट सिस्टम के अंदर कैश भी आ जाता है, कैश के ज़रिए करते हैं। कार्ड्स का आज के दौर के अंदर अब हम और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि कार्ड्स हो गए, चेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो बहुत कॉमन है, हर बैंक तकरीबन जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस जो है वो ऑफ़र कर रहा है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफ़र भी होता है, और भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम डिजिटली जो है वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
सो नाउ बैंकिंग एंड इंटरमीडियरीज, अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसमें ये कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या हैं? इंस्टीट्यूशन कनेक्टिंग सेवर्स एंड बोरोअर्स। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंक तो आते हैं, लेकिन बैंक के अलावा और भी दूसरे इदारे आ जाते हैं। तो वो कर क्या रहे हैं? सेवर्स और बोरोअर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, मिला रहे हैं। सेवर्स सेव करते हैं तो वो उसी सेविंग अमाउंट से जो है वो बोरोअर्स को जो है वो लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा होता है। सो ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का काम है। सो दे एक्ट एज अ मिडिल मैन के तौर पे ये काम कर रहे हैं। बैंक सबसे कॉमन है, इसके अलावा और भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। बिटवीन पीपल हु सेव मनी एंड दोज हु बोरो, अब जो लोग सेव कर रहे हैं उनका पैसा बोरोअर्स को दिया जाता है और बदले में फिर उससे उनकी जो भी फ़ीस है या इंटरेस्ट वगैरह है वो चार्ज किया जाता है। नाउ एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, अब इंटरमीडियरीज जो है फाइनेंशियल उनकी एग्जांपल है, तो बैंक उसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है। सो बैंक कलेक्ट डिपॉजिट एंड गिव लॉन्स एंड मेकिंग देम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। कलेक्ट करता है डिपॉजिट, लोन देता है और बनाता है, जो कि इसको बनाता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। सो मेन रोल ऑफ बैंक इज, अच्छा बैंक का जो मेन रोल है वो क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम करता है ये। सो बैंक कनेक्ट सेवर्स विद बोरोअर्स एंड फैसिलिटेट फाइनेंशियल फ्लो, कनेक्ट करता है सेवर्स जो है बोरोअर्स के साथ और फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल फ्लो को भी। सो नाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है इनमें से किसको? मनी सप्लाई को। सेंट्रल बैंक का काम होता है मनी सप्लाई करना, और यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है वो है स्टेट बैंक। हमारा जो स्टेट बैंक है ये सेंट्रल बैंक है और हम देखते हैं इसी के पास अथॉरिटी है मनी सप्लाई को, और करेंसी प्रिंट भी यही करता है। सो कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट जो है शरह सूद जिसे हम कहते हैं उर्दू के अंदर, तो उसको भी यही सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक कंट्रोल कर रहा होता है कि शरह सूद जो है वो ज़्यादा रखनी है या कम रखनी है वो। ना और कमर्शियल बैंक्स मेनली, अब कमर्शियल बैंक मेनली तौर पे क्या करते हैं? एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लॉन्स, डिपॉजिट लेते हैं और लोन देते हैं, और जो हम ज़्यादातर बैंक्स अपने आसपास देखते हैं वो कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं। सो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स, पब्लिक से, पब्लिक जो पैसा रखवाती है उस वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट के तौर पर, और लोन प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल्स को भी। अब किसी को इंडिविजुअली तौर पे एक शख्स को ज़रूरत है घर के लिए लोन की, या गाड़ी के लिए, या किसी और चीज़ के लिए भी उसको भी लोन प्रोवाइड करते हैं, तो दूसरी तरफ बिजनेसेस को भी लोन प्रोवाइड करते हैं ये। नाउ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, सो फाइनेंशियल मार्केट इसमें से क्या है? मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स, ऐसी मार्केट होती है जो फाइनेंशियल एसेट्स के लिए जो होती है। सो इट इज़ वेयर स्टॉक बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड, अब ये ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे स्टॉक हो गए, बॉन्ड्स हो गए, दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है उनकी ट्रेड किया जाता है, उनकी ख़रीदो फरोख्त जो है वो की जा रही होती है। सो नाउ मनी मार्केट डील्स विद, मनी मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं? डील्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ डील किया जाता है। जब शॉर्ट टर्म फंड्स की बात हो तो मनी मार्केट, सो मनी मार्केट हैंडल्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लैंडिंग लेस देन 1 ईयर, तो ये डील करता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के साथ और लैंडिंग के साथ जिसकी 1 ईयर से कम की ड्यूरेशन होती है। सो नाउ कैपिटल मार्केट डील्स विद, अच्छा क्या मनी मार्केट तो हो गई शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन जब कैपिटल मार्केट की हम बात करते हैं सो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात होती है, यानी कि कई सालों की बात हो रही है यहाँ पे। सो कैपिटल मार्केट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड, जैसे कि शेयर्स और बॉन्ड्स हो गए। ना बॉन्ड इज़ अ, बॉन्ड इसमें से क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट, उधार वाली चीज़ है बॉन्ड। बॉन्ड इज़ अ लोन गिवन टू गवर्नमेंट और कंपनीज इन रिटर्न फॉर इंटरेस्ट, सो ये बॉन्ड जो है एक तरह का लोन है, बॉन्ड के ज़रिए लोन दिया जा रहा है, गवर्नमेंट को भी दिया जा सकता है, कंपनीज़ को भी, और बदले में जो है वो इंटरेस्ट भी जो है वो चार्ज किया जा रहा होता है। सो नाउ स्टॉक रिप्रेजेंट करता है इनमें से किसको? ऑनरशिप को। स्टॉक जो है शेयर को भी कहते हैं, तो स्टॉक जो है वो, जब स्टॉक होगा किसी के पास तो वो ऑनर हो रहा है एक्चुअली, ऑनर में से एक है वो। सो बाइंग स्टॉक मीन्स ऑनिंग अ पार्ट ऑफ कंपनी, कंपनी का एक हिस्सा खरीद लेना है एक तरह से। स्टॉक खरीदने का मतलब कंपनी का हिस्सा खरीदा जा रहा है, जितने ज़्यादा स्टॉक उतना ज़्यादा कंपनी का शेयर होगा, कंपनी की ऑनरशिप होगी ना। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब है? सो मनी टूडे इज़ वर्थ मोर देन फ्यूचर, यानी आज जितना भी पैसा है हमारे पास उसकी वैल्यूज़ ज़्यादा है फ्यूचर के मुकाबले में। आज अगर किसी का 10,000 है तो फ्यूचर में 10,000 की उतनी वैल्यू नहीं होगी, और इसी तरह आज किसी के पास 1 लाख है तो फ्यूचर में उतनी ज़्यादा 1 लाख की वैल्यू नहीं होगी। और इसी तरह हम पीछे देखें, आज से 20 साल पहले हम देखें तो 1 लाख की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, आज के दौर में हम देखें तो 1 लाख की वैल्यू कुछ भी नहीं है। 1 लाख में अगर हम पिछले 20 साल में देखें तो हमें एक छोटी मोटी कोई प्रॉपर्टी भी मिल जाती थी, जैसे प्लाट वगैरह, लेकिन आज हम देखते हैं तो नामुमकिन है कि
1 लाख में हमें कोई प्लाट वगैरह भी मिल जाए। सो मनी टुडे इज़ मोर वैल्यूएबल बिकॉज इट कैन अर्न इंटरेस्ट। आज जो पैसा है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि इसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट भी जो वो अर्न किया जा सकता है। सो नाउ प्रेजेंट वैल्यू इज़, अब प्रेजेंट वैल्यू जो वो क्या है, करंट वर्थ ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। जो करंट वर्थ है, आज कितनी वर्थ है जो पे फ्यूचर में कैश आएगा उसकी। सो प्रेजेंट वैल्यू इज टुडेज वैल्यू ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर। जो पैसा फ्यूचर में मिलेगा उसकी आज कितनी वैल्यू है, कितनी वर्थ है, यानी कि आज उससे कितनी चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं। यानी कि 10 लाख हैं तो क्या 10 लाख में कोई गाड़ी ख़रीदी जा सकती है, ये चीज़। सो फ्यूचर वैल्यू मीन्स, अब फ्यूचर वैल्यू का क्या मतलब है। सो वैल्यू आफ्टर इंटरेस्ट, जो वैल्यू आफ्टर इंटरेस्ट होती है। सो फ्यूचर वैल्यू इज़ वाट मनी बिकम्स आफ्टर अर्निंग इंटरेस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट अर्न करने के बाद बन जाता है पैसा। नाउ डिस्काउंटिंग इज़ यूज टू फाइंड, अब डिस्काउंटिंग के जरिए क्या किया जाता है, यूज टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मालूम की जाती है। सो डिस्काउंटिंग कन्वर्ट्स फ्यूचर मनी इनटू प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग कन्वर्ट करता है फ्यूचर मनी को प्रेजेंट वैल्यू के अंदर। नाउ कंपाउंडिंग मीन्स, अब कंपाउंडिंग का क्या मतलब है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाती है जब कंपाउंडिंग की बात हो रही है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। सो कंपाउंडिंग इंक्रीजेज मनी बाय अर्निंग इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस इंटरेस्ट, यानी कि एक तरफ जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर तो इंटरेस्ट चार्ज किया जा ही रहा है, लेकिन साथ में जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, इसको हम कंपाउंडिंग जो है वो कहते हैं। नाउ बॉन्ड्स एंड प्राइसिंग, सो बॉन्ड प्राइस डिपेंड्स ऑन, बॉन्ड प्राइस डिपेंड करती है इनमें से किसके ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। सो बॉन्ड प्राइस मूव अपोजिट टू इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट के अपोजिट मूव करती है, यानी कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। सो बॉन्ड इज इशूड टू, बॉन्ड जो है वो इशू किया जाता है इनमें से किसको, सॉरी किस वजह से, टू रेज डेट कैपिटल, डेट कैपिटल हासिल करने के लिए, यानी कि कुछ उधार के ऊपर। सो बॉन्ड आर इशूड टू बोरो मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, बोरो करने के लिए, उधार लेने के लिए इन्वेस्टर्स से बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। सो कूपन रेट मीन्स, अब कूपन रेट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड, बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है वो कूपन रेट होता है। सो इट इज़ फिक्स इंटरेस्ट रेट पेड ऑन बॉन्ड फेस वैल्यू, और ये फिक्स अमाउंट होता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है बॉन्ड की फेस वैल्यू के ऊपर, इसको पे किया जाता है। नाउ बॉन्ड मेच्योरिटी मीन्स, अब बॉन्ड मेच्योरिटी का क्या मतलब है, यानी कि बॉन्ड जो मेच्योरिटी आ गई, रीपेमेंट डेट। सो मेच्योरिटी इज़ व्हेन बॉन्ड प्रिंसिपल इज़ रिटर्न, मेच्योरिटी तब होती है जब बॉन्ड का प्रिंसिपल जो है वो रिटर्न हो जाता है। ना बॉन्ड रिस्क इंक्रीजेज व्हेन, बॉन्ड रिस्क इंक्रीज होता है कब, व्हेन इंटरेस्ट राइजेज, जब इंटरेस्ट के अंदर इजाफा होता है। सो हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस बॉन्ड प्राइजेज एंड इंक्रीजेज रिस्क, हायर इंटरेस्ट रेट से कम हो जाती है बॉन्ड प्राइस और बढ़ जाता है रिस्क। नाउ यील्ड एंड रिस्क, यील्ड और रिस्क की हम बात करते हैं। यील्ड टू मेच्योरिटी इज, यील्ड टू मेच्योरिटी इनमें से क्या है, वो है टोटल बॉन्ड रिटर्न, टोटल बॉन्ड रिटर्न है वो। और सो yield to maturity is the total expected return earned if a bond is held until maturity including interest payments and capital gain or loss। yield to maturity जो है वो टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न जो अर्न किया गया अगर बॉन्ड को तब तक हेल्ड किया गया, उसकी मेच्योरिटी तक होल्ड किया गया, और इंक्लूडिंग जो कि इंटरेस्ट पेमेंट भी है और जो कैपिटल गेन या लॉस भी है। नाउ रिस्क मीन्स, अब रिस्क का मतलब इनमें से क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, गैर यकीनी सूरत हाल होना रिटर्न की। सो रिस्क रेफर टू अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर रिटर्न्स, एक्चुअल आउटकम में डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड आउटकम। रिस्क से मुराद जो अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है फ्यूचर रिटर्न के बारे में, और एक्चुअल आउटकम उसमें वो फ़र्क उसमें आ सकता है एक्सपेक्टेड आउटकम से। सो हायर रिस्क मीन्स, अब हायर रिस्क का क्या मतलब है इनमें से, वो है हायर रिटर्न। According to risk return trade off, investors demand higher return for taking higher risk। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ्स के मुताबिक इन्वेस्टर डिमांड करता है हायर रिटर्न हायर रिस्क लेने के लिए। सो नाउ क्रेडिट रिस्क इज, अब क्रेडिट रिस्क इनमें से क्या है, वो है डिफ़ॉल्ट रिस्क। सो क्रेडिट रिस्क इज़ द रिस्क दैट बोरोअर विल फेल टू रीपे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। क्रेडिट रिस्क वो रिस्क होता है कि बोरोअर फेल हो जाता है रीपे करते हुए प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जो है उनमें से कोई एक। सो इंटरेस्ट रेट रिस्क अफेक्ट, इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो अफेक्ट करता है इनमें से किसको, वो है बॉन्ड प्राइजेस। जो बॉन्ड प्राइजेस होते हैं, व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस बॉन्ड प्राइजेस फॉल, दिस रिस्क इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफा होता है, बॉन्ड प्राइस के अंदर कमी आती है, और ये कहलाया जाता है, ये रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क कहलाया जाता है। नाउ स्टॉक वैल्यूशन, अब स्टॉक वैल्यूशन की हम बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है,
स्टॉक वैल्यू डिपेंड करती है इनमें से किसके ऊपर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स के ऊपर। सो स्टॉक वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट। स्टॉक वैल्यू बेस करती है एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट्स के ऊपर। नाउ डिविडेंड इज़, अब डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रॉफिट होता है वो होता है, ये प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। सो डिविडेंड इज़ द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। और ये प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है। कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया, वो प्रॉफिट जो है वो मुख्तलिफ जो है टुकड़ों में बांट दिया जाता है और वो शेयर होल्डर्स को जो है वो दिया जाता है। सो स्टॉक रिप्रेजेंट करता है इनमें से किसको, ऑनरशिप। जो स्टॉक है, जो शेयर्स हैं, ये ऑनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो स्टॉक रिप्रेजेंट ऑनरशिप इन अ कंट्री। जितने ज़्यादा स्टॉक्स उतनी बड़ी ऑनरशिप होगी। सो हायर रिस्क स्टॉक गिव्स, हायर रिस्क स्टॉक्स जो है वो देता है इनमें से क्या है, हायर रिटर्न, वो हायर रिटर्न देता है। सो रिस्कियर स्टॉक्स ऑफर हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न एज कंपनसेशन। रिस्कियर जितना स्टॉक होता है वो ऑफर करता है हमें हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है कंपनसेशन के तौर पर। नाउ स्टॉक मार्केट इज़ यूज फॉर, स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, ट्रेडिंग शेयर्स की जो है वो तिजारत के लिए। सो स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम बाय करते हैं और सेल करते हैं शेयर्स को। सो नाउ इंटरेस्ट एंड मार्केट थ्योरीज। अब इंटरेस्ट और जो मार्केट थ्योरीज है इसके बारे में हम देखते हैं। सो इंटरेस्ट रेट जो है वो इनमें से क्या है, वो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। सो इंटरेस्ट रेट इज़ द प्राइस पेड फॉर बोरोइंग मनी। इंटरेस्ट रेट जो है वो प्राइस है जिसको पे किया गया है बोरो करने के लिए मनी, पैसे को। सो नाउ लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी एक्सप्लेन्स, लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करता है इनमें से किसको। सो आंसर इज इंटरेस्ट रेट डिफरेंसेस जो होते हैं। सो इट एक्सप्लेन्स वाई लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैव हायर यील्ड ड्यू टू रिस्क प्लस लिक्विडिटी प्रीमियम। तो अब ये बताता है कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं क्यों जो है वो जो है उनके जो हायर जो है वो यील्ड होता है, क्योंकि रिस्क भी और लिक्विडिटी प्रीमियम की वजह से। नाउ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट शो, जो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो इनमें से क्या शो करता है, वो शो करता है इंटरेस्ट वर्सेस मेच्योरिटी। इंटरेस्ट का मुकाबला अगर हम देखें मेच्योरिटी से, सो इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिफरेंट मेच्योरिटीज़ ऑफ बॉन्ड। ये शो करता है रिलेशनशिप जो होता है इंटरेस्ट रेट के दरमियान और डिफरेंट मेच्योरिटीज़ होती हैं बॉन्ड्स की। नाउ हायर मेच्योरिटी बॉन्ड्स हैव, जो हायर मेच्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं उनमें से इन रिस्क जो उनका क्या होता है, हायर रिस्क होता है। सो लॉन्गर मेच्योरिटी इंक्रीजेज इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड इन्फ्लेशन रिस्क। लॉन्गर मेच्योरिटी बढ़ाती है इंटरेस्ट रेट रिस्क भी और इन्फ्लेशन रिस्क भी। ना इन्फ्लेशन अफेक्ट्स, इन्फ्लेशन जो कि महंगाई वो अफेक्ट करता है इनमें से किसको, मनी वैल्यू को। हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि पैसे की जो वैल्यू है उसमें कमी आती जा रही है। सो इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर जो है मनी की कम हो जाती है, वही पैसा लेकिन उसकी परचेजिंग पावर घट रही है। जितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, हो क्या रहा है, पैसे की परचेजिंग पावर जो वो गिरती चली जा रही है। वही बात आ गई कि आज जो 1 लाख की वैल्यू है वो आज से 20 साल पहले नहीं थी, वो कई गुना ज़्यादा थी। और आज हम देखते हैं कि 1 लाख की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। सो नाउ अब कुछ मिक्स की हम बात करते हैं। सो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज रिड्यूस करता है इनमें से क्या, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। सो दे रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड लेंडिंग बाय कनेक्टिंग सेवर्स एंड बोरोअर्स। ये रिड्यूस करता है क्या, कॉस्ट जो है बोरोअर्स और लेंडर्स की कनेक्ट करते हुए, बोरोइंग और लेंडिंग की, जब सेवर्स और बोरोअर्स को आपस में मिला देता है। नाउ डायरेक्ट फाइनेंस मीन्स, अब डायरेक्ट फाइनेंस के इनमें से क्या मतलब है, डायरेक्ट बोरोअर लेंडर इंट्रैक्शन। जब डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है बोरोअर लेंडर्स का, सो डायरेक्ट फाइनेंस अकर्स विदाउट इंटरमीडियरीज लाइक बैंक्स। डायरेक्ट फाइनेंसिंग तब हो रही है जब कोई इंटरमीडियरी नहीं है दरमियान में, जैसे कि बैंक हो गया। इनडायरेक्ट फाइनेंस इन्वॉल्व्स, इनडायरेक्ट फाइनेंस में शामिल है इनमें से क्या है, वो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। उसमें फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है। सो फंड्स फ्लो थ्रो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फंड जो है वो फ्लो करते हैं बैंक्स के ज़रिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए। सेविंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर, सेविंग्स अहमियत है इनकी किसके लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो सेविंग्स प्रोवाइड फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। सेविंग्स से फंड्स मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। नाउ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाता है इनमें से किस चीज़ को, आउटपुट को। सो इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड आउटपुट। इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाता है प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी
और आउटपुट को भी। नाउ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इनमें से क्या शामिल है, बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स, बॉन्ड्स और स्टॉक शामिल है। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेबल एसेट्स लाइक स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेबल एसेट्स हैं जैसे कि बॉन्ड्स और स्टॉक्स। नाउ मार्केट एफिशिएंसी मींस, मार्केट एफिशिएंसी का इनमें से क्या मतलब है, वो है क्विक इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट, क्विक इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट है। सो प्राइजेस क्विकली रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, प्राइजेस जो क्विकली तौर पे जाहिर करते हैं जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है। नाउ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ मीन्स, अब जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है वो इनमें से क्या मतलब है, वो है हायर रिस्क हायर रिटर्न, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। सो हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑफर हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, जितना ज़्यादा रिस्क इन्वेस्टमेंट होगी ऑफर करती है उतना ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न, हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न। नाउ सेंट्रल बैंक पॉलिसी इफेक्ट, अब जो सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक जैसे कि उसकी पॉलिसी अफेक्ट करती है इनमें से क्या, इंटरेस्ट रेट्स को। सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है मनी सप्लाई भी और इंटरेस्ट रेट भी। जो स्टेट बैंक है हमारा यहाँ का, तो वो क्या कर रहा है, मनी सप्लाई कंट्रोल कर रहा है कि कितना जो इकोनॉमी में पैसा आना चाहिए, ज़्यादा या कम, और इंटरेस्ट रेट यानी कि शरह सूद कितनी होनी चाहिए। नाउ फाइनेंशियल सिस्टम इम्प्रूव्स, अब फाइनेंशियल सिस्टम इम्प्रूव करता है किस चीज़ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ होगी उतनी ही ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। सो आ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम प्रमोट सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। अब ये किस तरीके से करेगा, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लें तो जैसे कि लोन चाहिए किसी को फैक्ट्री लगाने के लिए और फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होता है तो उससे क्या होता है कि उसको फ़ौरन लोन मिल जाता है, लोन अप्रूव हो जाता है फिजिबिलिटी देखते हुए, कि बैंक देखता है कि हाँ ये जो उसका बिज़नेस आइडिया है ये बिल्कुल फिजिबल है, तो उसको लोन दे देता है। और जैसे ही वो फैक्ट्री लगाता है तो क्या होता है कि उस वहाँ पर प्रोडक्टिविटी हो रही है, चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, और जब चीज़ें ज़्यादा जितनी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं किसी भी इकानमी के अंदर, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ, तो उसकी जो इकानमी होती है वहाँ पर उसकी जीडीपी बढ़ जाती है और इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है। तो जितनी ज़्यादा सिस्टम इम्प्रूव होगा उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि बिजनेसेस को लोन इजीली मिलेंगे और इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।